हरे कृष्णा एवरीवन, लेट्स लर्न HTML विथ योर दोस्त एंड होस्ट तेजस नामा। तो आज की वीडियो में हम HTML टेबल्स के बारे में बात करने वाले हैं, वीडियो नंबर 11। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। सो सबसे पहले अगर आप लोगों ने हमारी प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं की तो आप प्लेलिस्ट एक्सेस कर लीजिए। यहाँ पर 10 वीडियोस डले हुए हैं और आगे भी डलते रहेंगे। बेसिक्स की वीडियोस हैं यहाँ पे। इसके एक अल्टीमेट HTML हो गया, फिर एक CSS और जावास्क्रिप्ट पे भी देने एक अल्टीमेट सीरीज़ कोशिश करने का तो यही है। एंड नाउ टाइम के हिसाब से देखते हैं व्हाट आउटपुट क्या निकलता है इसका। सो इसको तो आप बुक मार्क करके सेव कर लीजिएगा। नाउ हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है HTML टेबल्स का। अब हमने बात करी थी प्रीवियस वीडियो में HTML इमेजेस और फेविकन्स की। नाउ हम इस वीडियो में बात करेंगे HTML टेबल्स। HTML टेबल्स के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं और टेबल अच्छे से कैसे बनानी है, उसकी रो साइज, उसकी पैडिंग और स्पेसिंग, कॉल स्पैन, रो स्पैन के 2 नए टॉपिक्स हो गए। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। HTML टेबल्स है। HTML टेबल्स allow वेब डेवलपर्स टू अरेंज डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स। आपने इस तरीके से टेबल्स देखी होगी। हमने आपके लिए एक एग्जांपल रख रखा है। हमने एक साइट बनाई थी स्कूल की, तो वो डेटा रखते हैं तो वो डेटा इस टेबल के फॉर्मेट में दिखता है। तो दैट टेबल आज हम बनाना सीखने वाले हैं कि इस टेबल को हम HTML की हेल्प से कैसे बनाते हैं फ्रॉम बिगिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो चीज़ हम स्टार्ट करने वाले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने कोड दिया हुआ है किस तरीके से बनाते हैं। अब आप सोचेंगे टेबल, TR, TH ये सब क्या है, बट इजी है, बहुत इजी है यहाँ पे। ये सब भी लास्ट वाला ट्राई टू योरसेल्फ करते हैं एंड हम आपको बताते हैं कैसे क्या करना है। इसका ओपन विथ लाइव सर्वर कर देते हैं हम इसे। तो ये लाइव सर्वर पे शायद खुल गया है। हाँ, यहाँ पे अब यहाँ पे हम कोड लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बनाते हैं टेबल टैग, और VS कोड की फंक्शनैलिटी है इसे। कोई भी टैग लिखेंगे और हम एंटर दबाएंगे तो वो ऑटो क्लोजिंग अपने आप हो जाएगा ना। अब हम एंटर देंगे तो टेबल टैग के अंदर क्या लिखे, अब हम टेबल टैग भी खुद भी एट्रीब्यूट्स लेते हैं कुछ कुछ, उनके बारे में हम अभी बात करेंगे थोड़ी देर में। और टेबल टैग के अंदर बना हम 2 टेबल रो बनाते हैं। एक टेबल रो क्या स्पेसिफाई करती है, टेबल रो स्पेसिफाई करती है दैट थिंग। यहाँ पे एक काम करते हैं, इसका टेबल का एग्जांपल भी खोल के रखते हैं हम यहाँ पे। HTML एग्जांपल्स, यस। तो जो ये रो है, जैसे कि नंबर, ऐसा नेम, एक क्लास, मीडियम, RTE, ये वाली एक पूरी रो है। और फिर इसके बाद ये फर्स्ट जो रे है ये एक रो है, ये सेकंड वाली एक रो है, थर्ड वाली एक रो है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे इसमें 10 रोज है। ऐसे 10 रोज होती है। तो रोज को हम इसमें क्या बोलते हैं, रोज कैसे बनाते हैं, TR टैग की हेल्प से। तो इसके लिए हम TR टैग लिखते हैं। फिर यहाँ पे हम एक और टैग यूज करते हैं। सबसे पहले हम यूज करते हैं TH मीन्स टेबल हेडिंग। तो TH करते हैं और जैसे ही एंटर करते हैं तो ये एब्रीविएशन है, मतलब VS कोड की फंक्शनैलिटी है, इसको पहले बता दिया था। तो TH पे जैसे ही हमने डाला तो TH टैग में हम यहाँ पे लिखेंगे नेम, या तो फिर जैसे इस केस में लिख रखा था यहाँ पे ID लिख रखी है यहाँ पे। तो ID लिख सकते हैं हम यहाँ पे। जो भी टेबल में हमें बनाना हो वो टेबल हम बना सकते हैं। ID, नेम, क्लास, यहाँ पे ID, नेम, और फिर यहाँ पे क्या लिख देते हैं, जैसे ID, नेम और क्लास लिख देते हैं, बस इस तरीके से। अब इसके बाद एक और रो क्या करना है, डेटा आता कहाँ से, ये तो हेडिंग का डेटा हो गया। अब इसके बाद और रोज बनेंगे तो उसके लिए भी TR सेम एज इट इज यहाँ पे। अब इसमें आता है TD मीन्स टेबल डेटा। बस ये 2 टैग है जो यूज होते हैं। टेबल डेटा के अंदर हम डालते हैं ID, जैसे 1 डाल दी हमने। और अब यहाँ पे हम डालते हैं नेम में तेजस, जैसे हमने यहाँ पे डाला तेजस्व, एक स्टूडेंट है और ये 11th में है। और एक और TR हमने बनाया, इसकी को कॉपी करके देन पेस्ट यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, देन इसकी ID रख देते हैं 2, इसका नाम रख देते हैं आदि, और ये भी 11th क्लास में है। तो अगर हम अब देखेंगे तो हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे एक टेबल बन गई है जिसमें ID, नेम, क्लास ये 2 दी हुई है यहाँ पे। तो दैट्स अमेजिंग यहाँ पे। और अब इसमें क्या दिया हुआ है, स्टाइल विथ इज इक्वल टू 100 दी हुई है। अगर आप स्टाइल विथ इज इक्वल टू 100 करते हैं तो क्या होता है वो हम आपको बताते हैं।
अगर आप स्टाइल विथ इज इक्वल 100 करते हैं तो ये पूरी स्क्रीन में आपके आ जाता है, पूरी स्क्रीन में। जैसे अभी यहाँ पे आ रहा है तो ये पूरी स्क्रीन की जगह घेरेगा अब यहाँ पे। हाँ बिल्कुल जस्ट लाइक दैट ओनली। और अगर हम इसमें बॉर्डर भी देते हैं, टेबल TH TD सब में बॉर्डर देना चाहते हैं हम, ये सारे बॉर्डर मतलब एक रेडियस इस तरीके से, जिस तरीके से आ रहा है तो अच्छा लगेगा ना, जिस तरीके से आ रहा है। हाँ, इसी को हम ये स्टाइल इधर दे सकते हैं। तो स्टाइल हमने कॉपी की और इधर पेस्ट करी, और अगर हम रिलोड करेंगे तो ये आ जाएंगी स्टाइल्स यहाँ पे भी। वेट फॉर अ वाइल। यस, इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझने के लिए हमने बॉर्डर्स भी इसमें ऐड कर दी है। इसमें भी यही लिखा है, टू अंडरस्टैंड एग्जाम्पल बेटर वी हैव एडेड द बॉर्डर्स टेबल। तो इस तरीके से हम बॉर्डर्स ऐड कर देते हैं और टेबल बना देते हैं ना। हमें जो भी टेबल बनानी हो, ये टेबल बनानी हो जिस तरीके से हमने पहले बना रखी थी, कहाँ गई, ये रही। तो इस तरीके से भी टेबल हम बना सकते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। नंबर ऐसा, नंबर नेम क्लास मीडियम RT और एक्शन डाल के और बटन से यहाँ पे लगा के इस तरीके से सेम भी बन जाएगी। और इसमें ये पेजिनेशन कैसे लगा हुआ है, क्या अलग अलग पेजेस में जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम और बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस, अभी के लिए टैग बनाना हम सीखे एट द इनिशियल लेवल। नाउ अभी हमारे टैग का हो गया है, और TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो। यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें आपको बता दी है। फिर भी अगर आप एक बार चाहें तो आप ये पूरा डेटा पढ़ सकते हैं। टेबल हम यूज़ किस लिए करते हैं ये भी इसमें बताया हुआ है। टेबल HTML allows web developers to arrange data into rows and columns. यू कैन रो, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर टेस्ट भी दे सकते हैं, बट ज़्यादा टाइम नहीं लेना। और इसमें दिया हुआ है ग्रुप द बॉडी कंटेंट इन अ टेबल। हम T बॉडी T फुट में भी इसे कवर कर सकते हैं कि T हेड, जैसे ये टेबल रो वाला बताया था ना, इसको हम T हेड टैग के अंदर डाल सकते थे एक और। वो सारी चीज़ें भी इसमें दी होंगी ऊपर, आप इनके बारे में चेक कर सकते हैं, वरना एज इट इज़ सिंपल है वहाँ पे। में ये फ़ायदा मिलता है, अगर हम इनको भी ऐड करते हैं कोड में तो हमें और अच्छे से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये टेबल हेडिंग है, और अच्छे से टारगेट कर सकते हैं उन्हें। ये बॉर्डर का हमने अभी कंसेप्ट यूज़ किया था, इस तरीके से बॉर्डर बन जाती है। कॉलेप्स्ड टेबल बॉर्डर है ये सारी सारी बॉर्डर्स एक साथ मिल जाए, उनके लिए एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर कॉलेप्स। चलिए तो थोड़ा सा CSS के बारे में है, देन ऑल्सो CSS के बारे में बात कर ही लेते हैं, अब आ ही गए हैं तो। चलिए तो CSS के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये टेबल है नाउ। अगर हम करते हैं तो 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक है इसमें बॉर्डर इसमें वही वाला जो पहले आता वही वाला आता, बट अगर हमने इसमें प्रॉपर्टी अब क्या लगा दी है, बॉर्डर कॉलेप्स है, और इसमें हमने वैल्यू दी, दैट मीन्स कि बॉर्डर को कॉलेप्स कर दो, सारे बॉर्डर्स को कॉलेप्स कर दो और एक सिंगल बॉर्डर बन जाएगा, क्योंकि हमें सिंगल बॉर्डर दिख रहा है। अगर हम इस प्रॉपर्टी को कमेंट आउट कर दे, जो कि हमने Ctrl// से की, ना यू सी यहाँ पे इस तरीके से जो बॉर्डर पहले बन रहा था वो बॉर्डर पहले आ गया है यहाँ पे। ओके नाउ गॉट इट। थोड़ा सा हम नीचे करेंगे तो स्टाइल टेबल बॉर्डर्स में हम यहाँ पे इसमें कलर भी डाल सकते हैं। इस तरीके से कलर डालने पे इस तरीके से हो जाते हैं, राउंड कर सकते हैं। थोड़ा सा जल्दी से करके बताते हैं चलिए सबको। तो कुछ चीज़ों की हम इसमें बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर हमने इसमें बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल लगा दिए तो यहाँ से क्या है, कर्व हो गई यहाँ से सारी चीज़ें। अगर हम बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल को अगर हम हटा देते हैं तो एक कर्व हट जाएगा इसमें से, जैसे कि आप देख रहे हैं। अगर हम बैकग्राउंड कलर को इसमें हमने किया है, ये जो भी कलर है लाइट नेवी ब्लू कलर का, तो नेवी ब्लू कलर हो गया बैकग्राउंड में। अगर इसको हटा देते हैं तो व्हाइट कलर का रहेगा, और बॉर्डर कलर हमने रेड कर दिया है। TH और TD के लिए, टेबल हेडिंग और टेबल डेटा है, इसके लिए हमने किया है ये वाले, और इन दोनों टैग्स के लिए। तो इन दोनों में बॉर्डर कलर रेड होगा और कलर ये होगा, केवल इन दोनों में, हमने टेबल पे नहीं किया है इसलिए। यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें आप प्रैक्टिस से आपको आ जाएंगी। यहाँ पे इसका एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है, बॉर्डर स्टाइल एक डॉटेड का दिया हुआ है, तो डॉटेड में इस तरीके से दिखेगा। और इन्होंने बताए हुए हैं बॉर्डर स्टाइल्स के वैल्यू बताई हुई है कि बॉर्डर स्टाइल डॉटेड में इस तरीके से दिखेगा, डैश्ड में, सॉलिड में, डबल में, ग्रूव में, रिज में, इनसाइड, आउटसाइड, नन और हिडन, ये सारे इसके पैरामीटर्स हैं। नाउ अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हमारे, वो है टेबल साइजेस। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, टेबल साइजेस। अब टेबल साइजेस एक टॉपिक है कि HTML टेबल्स कैन हैव डिफरेंट साइजेस फॉर ईच कॉलम, रो और द एंटायर टेबल। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसको एक अलग रो मिली हुई है, इसको एक अलग रो है। हम चाहते हैं कि क्लास को ज़्यादा रो मिले, पर फिर भी क्लास नेम को ज़्यादा रो मिल रही है ना, नेम को ही चाहते हैं वैसे तो। और फिर भी अगर कोई एग्जांपल हुआ जिसमें क्लास को चाहते हैं तो वो चीज़ कैसे अचीव करें हम वहाँ पे।
तो इसके बारे में इसमें बताया हुआ है, यूज द स्टाइल एट्रीब्यूट विद द विथ और हाइट प्रॉपर्टीज टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ एन टेबल, रो और कॉलम, और टू स्पेसिफाई ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। आप ट्राई इट योरसेल्फ करिए और ट्राई करिए खुद। Note using a percentage as the size unit for width means how wide will this element be compared to its parent element, which is in this case is the body element। की मतलब जो भी डिवाइस है उसकी साइज का अकॉर्डिंग रहेगा। 33% अगर आपने डाला तो मीन्स मोबाइल में अगर कोई देख रहा है तो मोबाइल की 33% की साइज है, जस्ट लाइक दैट। इसमें है कि अगर आपको कोई भी एक कॉलम हो गया उसको अगर एक स्पेसिफिक जैसे 70% विथ देनी है, जो भी डिवाइस की अभी साइज़ है उसके अकॉर्डिंग, जैसे मोबाइल में खुले तो भी कोई बड़ा टेक्स्ट हो गया तो फिर इफ़ एनी रीज़न से होते हैं बहुत सारे केसेस वहाँ पे कि यहाँ पे बटन्स हो गए तो मोबाइल में नीचे आ जा रहे हैं 2 बटन्स, तो समथिंग केस होता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो TH है जिसमें भी हमें लगता है कि जिसमें हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए तो इसमें विथ 70% दे सकते हैं, विथ 20% दे सकते हैं। इसमें पिक्सल में भी आप दे सकते हैं, 50 पिक्सल दे सकते हैं कि 50 पिक्सल ही जगह चाहिए इसे, तो वहाँ पे तो इस तरीके से आप इसमें जगह दे सकते हैं और वो जगह इसके लिए रिजर्व रहेगी। और जो रेस्ट ऑफ द जगह है वो बाकी 2 जो और कॉलम्स है, इन दैट केस 2 लास्ट नेम और एज कॉलम में तो उन्हें मिल जाएंगी ना। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। तो HTML टेबल कॉलम विथ है तो यहाँ पे 70% का हो गया। HTML टेबल रो हाइट है, टू सेट द हाइट ऑफ ए स्पेसिफिक रो एट द स्टाइल एट्रीब्यूट टू ऑन अ टेबल रो एलिमेंट। अगर आपको उसकी हाइट स्पेसिफिकली देनी है कि इस रो की इतनी हाइट तो होनी चाहिए, तो हम वो भी अचीव कर सकते हैं। वो इस तरीके से कर सकते हैं कि हम हाइट डाल सकते हैं उसके अंदर। फॉर एग्जांपल इसी में दिया हुआ है तो हम वो चीज़ इस तरीके से अचीव कर सकते हैं कि टेबल स्टाइल विथ 100% है और हाइट 200 पिक्सल हो गई इसकी, और बस हाइट 200 पिक्सल करके, जैसे इसकी हाइट 200 पिक्सल हो गई इस वाली रो की, तो ये पूरी रो 200 पिक्सल की हो जाएगी। अगर हम इसकी हाइट भी कुछ भी और भी स्पेसिफिक कर दें, जैसे कि हम इसकी हाइट अगर कर देते हैं हाइट 300 पिक्सल, देन इसकी 300 पिक्सल स्पेसिफाई हो जाएगी वो हाइट वहाँ पे, जस्ट लाइक दैट आप यहाँ पे देख सकते हैं वहाँ पे। और द रेस्ट ऑफ द जो नॉर्म बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो इससे की हो जाएगी जो रेस्ट है वहाँ पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम फॉरवर्ड होते हैं, वो है हमारा HTML टेबल हेडर्स। अब ये कौन सा टॉपिक है, ये टाइम टेबल का इसमें कुछ एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत ब्यूटीफुल सा, इसको भी पढ़ते हैं हम। HTML tables can have headers for each column or a row for many rows or columns. So table headers are defined with TH elements. Each TH element represents a table cell। यहाँ पे तो इसको ट्राई टेबल में करके हम आपको बताते हैं। यस, तो आप इधर नीचे आएंगे तो वर्टिकल टेबल हेडर्स में आपको इधर एक एग्जांपल मिलेगा, तो जिसमें ये लिखा होगा कि इस तरीके से फिर हम इसमें टेबल बना सकते हैं। टेबल रो रहेगा, टेबल की हेडिंग डाल सकते हैं और फिर 2 टेबल का डेटा इधर आएगा, जिस तरीके से इस तरीके से, बिकॉज ये तो होने में तो एक पूरी रो है, ये भी एक रो है और ये भी एक रो है, तो यहाँ पे टेबल हेडिंग रहेगा फर्स्ट वाला और ये 2 टेबल डेटा, तो जितने भी टेबल डेटाज रहेंगे हम इसके बाद में, अभी टेबल डेटाज आते कैसे हैं डेटाबेस से वो सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी धीरे धीरे पहले बेसिक टू एडवांस जावा HTML का कोर्स, सॉरी HTML में फोकस करेंगे राइट नाउ। यहाँ पे वर्टिकल टेबल हेडर्स का हो गया हमारा, अलाइन टेबल हेडर्स हो गया। बाय डिफॉल्ट टेबल हेडर्स आर बोल्ड एंड सेंटर्ड, तो टू लेफ्ट अलाइन द टेबल हेडर्स, यूज द CSS टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी, इसको भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, हम आपको बता देते हैं। हेडर फॉर मल्टीपल कॉलम्स के लिए भी हम इसको बना सकते हैं कि जैसे कि नेम को अगर हम 2 स्पेस देना चाहते हैं कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में दोनों में यही दिखे, तो इसको हम कॉल स्पैन की एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। कॉल स्पैन और रो स्पैन इस वाले चैप्टर में भी हमारे और अच्छे से आए, बट हम यहाँ पे भी इसको सीख सकते हैं थोड़ा बहुत, इसका भी हम आपको बताते हैं। जो जनरली आप टेक्स्ट लाइन देखेंगे वो इधर मिडल में आता है TH वाली हेडिंग का, तो हम इधर लेफ्ट कर रहे हैं TH को, तो लेफ्ट हम इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे ये एग्जांपल इधर बताया हुआ था। हेडर फॉर मल्टीपल कॉलम्स के लिए इधर कॉल स्पैन हम 2 लगा सकते हैं कि नेम के लिए हमें 2 कॉल स्पैन देना है, तो नेम के लिए हम यहाँ पे ये 2 कॉल स्पैन दे सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे इसके लिए देना हो कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2, हम यहाँ पे तो कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2 कर सकते हैं, यहाँ पे 1 कर सकते हैं, तो ये 1 इसके लिए हो जाएगा और ये एज के लिए दोनों हो जाएगा। अच्छा, एज को ऊपर लेना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे इसमें फिर ये एज ऊपर जाएगा और नेम नीचे आएगा, बिकॉज फिर एज अगर 2 हो गया तो नेम तो एक ही हो जाएगा, मतलब हो जाएगा ये भी 1 मिनट।
पता नहीं क्या इशू हो गया था। हमने यहाँ पे सॉल्व किया, ये कॉल स्पैन यहाँ पे किया, देन यहाँ पे भी शो हो गया। हम वही सोच रहे थे शो तो होना चाहिए, शो क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे शो हो गया। चलिए एनीवे कुछ हो गया होगा, समटाइम्स कुछ कुछ हो जाता है यहाँ पे। कोई यहाँ पे की कुछ दब गई होगी, दैट्स वाई कुछ कोड गलत हो गया होगा। तो इस तरीके से हम मल्टीपल कॉलम्स बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मूव टू टेबल कैप्शन। तो टेबल कैप्शन क्या है, यू कैन ऐड अ कैप्शन दैट सर्व्स एज अ हेडिंग फॉर द एंटायर टेबल। तो जैसे मंथली सेविंग्स हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, उस तरीके से किस तरीके से लिख सकते हैं। कैप्शन टैग एक होता है जिसमें जो हमें इस चीज़ में हेल्प करता है। कैप्शन टैग का भी आप एक ट्राई टू योरसेल्फ देख सकते हैं यहाँ पे। फिर देन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, पैडिंग एंड स्पेसिंग। जस्ट लाइक दैट यू कैन सी यहाँ पे कैप्शन यहाँ पे इस तरीके से वर्क कर रहा है, ऊपर यहाँ पे कैप्शन आ जाता है। तो क्लोज करते हैं टेबल हेडर्स का कॉन्सेप्ट और यहाँ पे हम आते हैं टेबल पैडिंग एंड स्पेसिंग के ऊपर। तो 4 कॉन्सेप्ट हो गए हैं, 4 कॉन्सेप्ट बाकी है, तो इसी के लिए एक बार क्लैपिंग। तो नाउ कंटिन्यू करते हैं। Estimates can adjust the padding inside the cells and also the space between the cells with padding आप देख सकते हैं यहाँ पे, और विथ स्पेसिंग इस तरीके से दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर हम जो हमारे टेबल हेडिंग और टेबल डेटा है, मतलब जो वैल्यूज है, एट्रीब्यूट्स जो टेबल के आ रही है, अगर हम उनको पैडिंग 15 पिक्सल्स देते तो क्या हो जाता है। तो आप देख सकते हैं उनमें बड़ी बड़ी स्पेसेस आ सकती हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे स्पेसेस, हर डब्बा बड़ा बड़ा होगा वहाँ पे। और अगर हम इसमें मार्जिन भी करें, देन मार्जिन में आप बोलेंगे मार्जिन में भी डब्बा बड़ा बड़ा हो रहा है, कोई चेंज नहीं आएगा। 1 मिनट। ओके, मार्जिन की जगह इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है बॉर्डर स्पेसिंग। हाँ, वीडियो बनाते बनाते हमें भी बहुत सारी चीज़ें नई नई पता लगती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें बोला है कि आप टेस्ट कर सकते हैं, पैडिंग को 15 to 5 पिक्सल कर सकते हैं, तो ये कम हो गया। अब इसमें हम एक और चीज़ आपको बताते हैं, पैडिंग को भी हम 4 तरीके से लिख सकते हैं, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, इस तरीके से अलग अलग प्रॉपर्टीज़ में लिख सकते हैं। या तो फिर हम एक सिंगल पैडिंग को भी इस तरीके से लिख सकते हैं, पैडिंग 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 30 पिक्सल और ये 40 पिक्सल। ये चारों, ये और ये दोनों एक ही वर्क करेंगे। पहले इसको वर्क करके देख लेते हैं हम कि ये वर्क कर ले, जब तक हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं। तो हम उस कोड को हमारे कोड एडिटर में पेस्ट कर लेते हैं और देन इसको लोड करते हैं, तो शायद ये खुल जाए। हाँ, यहाँ पे। तो अब ये हम ये कह रहे थे कि ये चारों और ये दोनों एक ही काम करते हैं, हम इनको देख सकते हैं। अभी ये इस तरीके से है, और अगर हम इन चारों को कमेंट करें और इसे केवल अनकमेंट करें, देन आप देखिएगा कोई भी अंतर नहीं आएगा। कोई अंतर आएगा 10, 20, 30 पिक्सल, 40 पिक्सल। हमने कहीं गलत तो लिख दिया, टॉप बॉटम इसी फॉर्मेट में तो रहता है शायद ये। ओके, तो पैडिंग जो है वो काम करती है, सबसे पहले टॉप पे लिखते हैं, टॉप पिक्सल, देन राइट, बॉटम, लेफ्ट, इस तरीके से। तो सबसे पहले टॉप है हमारी 10 पिक्सल और राइट है हमारी 40 पिक्सल्स, तो 40 पिक्सल यहाँ पे लिखेंगे। बॉटम है हमारी 20 पिक्सल, 20 पिक्सल लिखेंगे, और लेफ्ट है हमारी 30 पिक्सल लिखेंगे। नाउ अब आप देखेंगे अब कोई डिफरेंस नहीं होगा, ऐसा पहले फॉर्मेट गलत हो गया था। नाउ अब इसको अनकमेंट करेंगे और इसे हम अनकमेंट करेंगे, तो अब कोई अंतर नहीं होगा यहाँ पे। अब चेक कर सकते हैं, अब सेम है यहाँ पे। अगर हम लोड करेंगे देन यस, ये सेम है बिल्कुल एग्जैक्टली। तो पेडिंग और स्पेसिंग का ये जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पे क्लियर हो चुका है। सेल पेडिंग में हमने आपको बता दिया है। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है कि हम यहाँ पे एक बॉर्डर स्पेसिंग की CSS में एक एलिमेंट है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, इससे हम स्पेसिंग दे सकते हैं। जस्ट लाइक इसमें दिया हुआ है हर TH और TD के लिए, या तो फिर टेबल पे पूरे अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी फिर टेबल हेडिंग्स है, टेबल डेटा है, टेबल रो है, सब में बॉर्डर स्पेसिंग 30 पिक्सल्स की चल जाएगी बाहर के लिए ऐसे। तो ये इस तरीके से फूला हुआ गुब्बारा दिखेगा। इसे हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, 5 पिक्सल। अगर हम आप इसे बोले TH और TD पे करें तो क्या होगा, हम TH और TD पे भी करके देख लेते हैं, बट ये TH और TD पे काम नहीं करेगा। दैट्स वाई टेबल के लिए काम करेगा, तो टेबल पे ही इसे कर देते हैं वापस से। चलिए, मतलब समझ गए आप। अब वापस से तो क्यों करना, यहाँ पे इसको भी क्लोज कर देते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। HTML table call span and row span. HTML tables can have cells that span over multiple rows and or columns.
तो नेम इस तरीके से कर सकते हैं हम। 3 जो रो है और 3 रो को मतलब एक ही th को दे सकते हैं, तीनों की तीनों रो के 2 कॉल स्पैन को। तो किस तरीके से देते हैं वो, और बीच में दे सकते हैं, तो किस तरीके से सारी चीज़ें काम करती हैं और किस तरीके से दे सकते हैं हम, तो उन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए हमारे पुराने एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाते हैं, तो वो ज़्यादा बेस्ट भी रहेगा। अब इसमें जैसे हम एक काम करते हैं, एक यहाँ से हटाते हैं लास्ट नेम, और इसी को हम कॉल स्पैन 2 कर देते हैं, जैसे हमने पहले बताया ही था आपको। देन ऑल्सो एक बार वो आ गया चैप्टर में, तो रिपीट कर देते हैं हम। यहाँ पे नेम हमने लिखा, तो यहाँ पे नेम दोनों के लिए नेम आ जाएगा, जिससे फर्स्ट नेम आ रहा था तो अभी नेम हो जाएगा यहाँ पे। यस सर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कॉल स्पैन कर सकते हैं। अगर वर्टिकल करने वाले जैसे सॉरी हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल कैसे करेंगे तो उसकी बात कर लेते हैं हम। चलिए इसके लिए तो एक वर्टिकल टेबल इससे बनानी पड़ेगी, तो एक वर्टिकल टेबल बना लेते हैं। अब नया इतना कर ही रहे हैं तो बनाना पड़ता है ताकि प्रैक्टिस भी हो। तो हम लिख लेते हैं स्टाइल इज इक्वल टू विथ 100% यहाँ पे, और एंटर दबाते हैं और 3 TR टैग बना लेते हैं। TR×3 लिख सकते हैं, उसके लिए आप शॉर्टकट है यहाँ पे, देन एंटर, देन फिर यहाँ पे भी एंटर दबा सकते हैं। सॉरी यहाँ पे गलत जगह एंटर दब गया हमसे। नाउ अब यहाँ पे हम यहाँ पे टेबल हेडिंग डाल सकते हैं। एक टेबल हेडिंग हो गई। टेबल हेडिंग में हमने क्या डाला, नेम, और टेबल डेटा में हमने डाला, यहाँ पे टेबल डेटा हमने डाला तेजस्व। और कुछ डालें क्या, हम सोच रहे हैं और कुछ डालें, एक बार सोचते हैं, रहने देते हैं चलिए। और यहाँ पे अब हम एक और TD टैग बना लेते हैं। तो TD टैग में भी हम यहाँ पे एक और स्टूडेंट का नाम डाल देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे डाला एक और स्टूडेंट नेम आदि। अब आप देखेंगे तो एक बार ये रिलोड हो जाए तो अब आपको पता लगेगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रहा है, बट हमें चाहिए कि नेम तो 2 में आए। तो हम इसके लिए एक और हमारे पास प्रॉपर्टी होती है रो स्पैन इक्वल टू 2। तो मतलब ये पूरे दोनों कॉलम में आ जाए तो रो स्पैन हम लगा देते हैं, आ जाएगा। आपको दिख रहा है नेम इज इक्वल टू तेजस में भी आ रहा है और ये आदि दोनों नेम में आ रहा है, वर्टिकली ये काम हो रहा है। तो वर्टिकली हम इस तरीके से इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे इसका एग्जांपल इन्होंने भी दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं कॉल स्पैन और रो स्पैन में से। तो ये टॉपिक भी हमारा होता है। इसी के साथ द वैल्यू ऑफ द रो स्पैन एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ रोज टू स्पैन। तो हम इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो है टेबल स्टाइलिंग। बस हमारे 2 टॉपिक्स और बचे हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है धीरे धीरे सारी चीज़ें। HTML टेबल स्टाइलिंग। यूज CSS टू मेक योर टेबल्स लुक बेटर। HTML टेबल जैब्राश टाइप्स हम कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। इफ यू ऐड अ बैकग्राउंड कलर ऑन एवरी अदर टेबल रो यू विल गेट अ नाइस जैब्राश टाइप्स इफेक्ट टू स्टाइल एवरी अदर एलिमेंट रो एलिमेंट यूज द nth चाइल्ड इवन सेलेक्टर लाइक दिस। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स CSS है, इसमें अगर आप ज़्यादा ध्यान ना दें तो स्टार्टिंग बिगिनर्स के लिए हम बेटर बताते हैं यहाँ पे। लेकिन एक प्रॉपर्टी है, आप जान सकते हैं इसको, तो आपके लिए बेटर रहेगा यहाँ पे। तो लेट्स ट्राई इट आउट। नई नई चीज़ें हैं, ट्राई करनी चाहिए हमेशा। तो इसे भी खोल लेते हैं, सारे लिंक्स को खोल के देन एक बार आपको बताते हैं। ये खोल लिया तो एग्जांपल खुल गया है। nth चाइल्ड जो होता है CSS में एक सेलेक्टर होता है जो कि किसी प्रॉपर्टी के आगे लगता है, जैसे TR के आगे यहाँ पे लगा हुआ है। TR टैग्स जितने भी हो उनके आगे nth चाइल्ड जो कि इवन हो। इवन मीन्स जो पहले फर्स्ट में आए हो, फिर सेकंड में फर्स्ट है। अच्छा TR टेबल हेडिंग को भी यहाँ पे लेता है। TR बोला है ना, टेबल रो, तो ये पहली टेबल रो है, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो ये 2 इवन है यहाँ पे, तो इन दोनों पे ही कलर दिखा है वहाँ पे। तो बैकग्राउंड कलर इसमें जो भी इवन हो, nth चाइल्ड इवन। तो nth चाइल्ड एक सेलेक्टर है, अभी बस इसका इतना ध्यान दीजिए, nth चाइल्ड सेलेक्टर है और इवन और ऑड में इसमें बताया हुआ है। तो हम ज़्यादा इसके बारे में आपको बताएंगे भी नहीं अभी के लिए, तो बिकॉज ये HTML का चल रहा है, CSS का नहीं। बट इसमें फिर भी बहुत सारी CSS तो आपकी डिस्कस हो चुकी है और आगे भी बहुत सारी CSS हो जाएंगी। तो बैकग्राउंड कलर इस तरीके से आपको लगा सकते हैं आप यहाँ पे। सो दैट्स इट। इस तरीके से हम जैब्रा स्ट्राइप्ड टेबल बना सकते हैं यहाँ पे। और स्ट्राइप्ड टेबल कैसे बना सकते हैं, स्ट्राइप्ड टेबल का भी बिल्कुल सिंपल है, वही nth चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट है। TH और TD में लगा सकते हैं। इस बार कॉमा लगा के अगर हम कोई भी सेपरेट करते हैं तो वो सब में लग जाती है, जैसे इसमें लगी हुई है यहाँ पे। तो बैकग्राउंड कलर इस तरीके से फिर हम दे सकते हैं, जो भी उनका बैकग्राउंड कलर है। जैसे बैकग्राउंड कलर
लाइट ग्रे हो गया, फिर nth चाइल्ड इवन दे सकते हैं और इसमें भी n चाइल्ड इवन दे सकते हैं td और th में, ताकि ये पूरे जो भी इवन रोज है, इवन th है और इवन td है वो सारे इवन हो जाए। इवन td मतलब जैसे कि ये है, अब ये 2 3 4 5 6, ये 3 हो गए यहाँ पे, और ये td है ये चारों, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये 3 हो गए, 2 4 6 ऐसे 2 4 6 2 4 6 सब में यहाँ पे हो रहे हैं, तो ये सारे इवेंट्स हैं। और वैसे के वैसे इसमें भी इवन कैसे कर रखे हैं, टेबल रो के अकॉर्डिंग इवन कर रखे हैं। तो ये टेबल रो है पहली, तो ये वाली रो पूरी इस कलर की कर दो, जो भी इसका कलर है बैकग्राउंड कलर, आप इसको चेक कर सकते हैं इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, यहाँ पे डाल के कलर पिकर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो अगर आप इसमें ये वैल्यूज़ डालेंगे तो कलर पिकर आपको बता देगा कि ये वैल्यूज़ है यहाँ पे। और वरना VS कोड में आप करेंगे तो छोटा सा एक कलर पिकर आ ही जाएगा आपके पास साइड में भी। और इसमें फिर ये देखा TH और TD में भी जो इवन है, जैसे कि यहाँ पे जो इवन है यहाँ जैसे जो पिछली वाली था उनमें ये कलर कर दे, तो इनमें बीच बीच में आपको अलग अलग कलर दिख रहे होंगे, ब्लू कलर और बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला कलर है थोड़ा सा, तो इस तरीके से इन्होंने किया हुआ है यहाँ पे। सो नाउ नेक्स्ट मूव टू अनदर एग्जांपल। यहाँ पे बॉर्डर कॉलेप्स 1 है विथ 100 है, और बॉर्डर बॉटम क्या है इसमें 1 पिक्सल, और ये हैश DDD मतलब ग्रे कलर होता है ये यहाँ पे बेसिकली। तो जितने भी बॉर्डर है, टेबल रो है, हर टेबल के नीचे एक ये बॉर्डर आ जाएगी 1 पिक्सल सॉलिड की ग्रे कलर की, समथिंग लाइक ग्रे कलर ही होता है। तो इस तरीके से ये हमारा ये टॉपिक खत्म होता है HTML स्टाइलिंग का। एंड नाउ और ये अच्छा TR होमवर्क भी बचा है एग्जाम्पल, चलिए इसे भी ले लेते हैं। इसमें बिल्कुल सेम है, होमवर्क करते ही कलर शो हो जाएगा बिल्कुल, और चीज़ें आप एक्सप्लोर करिए खुद से। वैसे हमने सारी प्रॉपर्टीज में सब कुछ A to Z बताया है जो भी इसमें लिखा हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं वाली। बस हमारे लास्ट टॉपिक है HTML टेबल कॉल ग्रुप, इसको जल्दी से फिनिश करते हैं हम, तो ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई है वैसे तो और लंबी ना जाए। कॉल ग्रुप एलिमेंट इज यूज टू स्टाइल स्पेसिफिक columns of a table. HTML table call group इस तरीके से बना हुआ है। If you want to style the 2 first columns of a table, use the call group and call elements. The call group element should be used as a container. डेफिनेशन तो छोड़े, डेफिनेशन पढ़ने थोड़े ना, ये तो बुक्स में भी पढ़ लेते। प्रैक्टिकली कॉल ग्रुप में ये है कि प्रैक्टिकली हमने यहाँ पे टेबल बनाई और टेबल के अंदर यहाँ पे कॉल ग्रुप हमने बना दिया था। कॉल ग्रुप के अंदर हमने कॉल स्पैन 2 रखा और बैकग्राउंड कलर इसका ये दे दिया। तो ये कॉल ग्रुप है, ये बहुत पुराना फीचर है और ये बहुत लिमिटेड हो गई, इसकी CSS प्रॉपर्टीज भी बहुत लिमिटेड है। आई थिंक 4 CSS प्रॉपर्टीज हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, वो हो गई विथ, और जनरली इसमें दिया होगा कहीं पेज में, हाँ ये ना विथ, विजिबिलिटी, बैकग्राउंड और बॉर्डर, ये 4 ही यूज़ कर सकते हैं और नहीं कर सकते, और कोई भी प्रॉपर्टीज इसमें काम नहीं करेंगी बिकॉज कोई लिमिटेड सेलेक्शन है इसमें, तो हम वैसे भी इसको यूज़ नहीं करते ज़्यादा कॉल ग्रुप को। बट फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि हम इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, तो आपकी प्रैक्टिस हो गई। एक और चीज़ आपको पता लगी, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन हम करते हैं ना, तो डॉक्यूमेंटेशन से हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता लगती है और पूरी एकदम क्लियर कट पता लगती है। ऑफिशियल तो नहीं है बट ये डेवलपर्स की अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है, देन इसको हम रिकमेंडेड में ले सकते हैं। सो नाउ हम इन 3 एग्जाम्पल्स को और देख लेते हैं, लेट्स चेक आउट। यहाँ पे तो हमने मल्टीपल कॉल एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, तो जैसे कॉल स्पैन 2 है और यहाँ पे एक कलर दे दिया है बिल्कुल सेम इसी तरीके से, यहाँ पे हमने एग्जांपल देख लिया है। और यहाँ पे सेकंड एग्जांपल भी ये 3 कॉल स्पैन 3 है और ये 2 कॉल स्पैन पिंक कलर दे दिया है, और यहाँ पे 2 कॉल स्पैन और कॉल स्पैन 3 में विजिबिलिटी कॉलप्स दे रही है। विजिबिलिटी कॉलप्स मतलब एज अ हिडन, वो स्पेस भी नहीं दे रहा। हिडन विजिबिलिटी, हिडन क्या होता है कि वो वहाँ पे है बट एक ब्लैंक स्पेस शो हो रहा है उसकी जगह वहाँ पे, और विजिबिलिटी कॉलप्स मतलब वो वहाँ से गायब हो गया, और डिस्प्ले मतलब वो प्रॉपर्टी वहाँ से शो ही नहीं हो रही है वहाँ पे। ये तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा सा एक अलग डिफरेंस है ये। तो इसी के साथ ये पूरा जो हमारा चैप्टर है आज HTML टेबल्स का ख़त्म होता है। आई होप यू ऑल लाइक दैट वीडियो। डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ से मिल ही जाएगा, तो सोर्स कोड की चिंता है ही नहीं। सोर्स कोड तो जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे देन हमें सोर्स कोड्स भी चाहिए रहेंगे यहाँ पे। तो इसी के साथ अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड या बाय बाय, सी यू।